दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 मई 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है। तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? ये कासो डेनमार्क में प्रारंभ हुआ है। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का यह कैप्चर करेगा और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जैसे ग्रीन एनर्जी उत्पन्न होगी। अब देखते हैं डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और ये किस प्रायद्वीप पे स्थित है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पे यह स्थित है और डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर अधिकार है। जो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है वहाँ पर डेनमार्क का अधिकार है। तो इसको याद रखिएगा कि ये मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो कासो डेनमार्क में प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियंगला हंगेरिया का संबंध किससे है? तो इनका संबंध ब्राज़ील से है और इसमें कितना इनको पुरस्कार के रूप में मनी मिलने वाली है? तो $5 लाख मिलेगा। अब देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में। तो इसके संस्थापक थे नॉर्मन बोरलॉग और स्टार्टिंग कब से हुई? तो 1987 से यह स्टार्ट हुआ है और 1987 में ही MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे, वो पहले भारतीय प्राप्तकर्ता हैं जिनको 1987 में यह पुरस्कार मिला था। और अब देखते हैं किस क्षेत्र में वर्क किए हैं जिनको मिला है इसमें। तो ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के क्षेत्र में काम किए, जिससे क्या हुआ कि यहाँ की जो सोयाबीन की खेती होती है ब्राज़ील में, उसका उत्पादन बढ़ गया है। तो ये याद रखिएगा कि किसको मिला है। तो मारियंगला हंगेरिया को, जो कि ब्राज़ील से हैं, उनको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन होंडुरास देश ने किया है, जिसकी राजधानी टेगुसिगाल्पा है और इसका संबंध कब से है? तो 1994 से भारत और होंडुरास का संबंध स्थापित हुआ था, लेकिन अभी तक इसमें मतलब दूतावास नहीं स्थापित किया गया था। तो अब यहाँ पर मतलब नई दिल्ली में इसका दूतावास बनने वाला है। इसकी जो है लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, जिसमें कि सबसे नॉर्थ में कनाडा है, मिड में USA है, फिर मैक्सिको है और यहाँ पर बेलीज है, फिर ग्वाटेमाला है, फिर होंडुरास है, निकारागुआ है। ये सभी कंट्रीज हैं। तो ये जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में आता है होंडुरास। तो इसकी लोकेशन ये है, यहाँ पर होंडुरास है। यहाँ पे ये क्यूबा हो गया और ये सभी त्रिनाद एंड टोबैको, ये सभी कैरिबियाई देश हैं, कैरिबियाई, और यहाँ पर कैरिबियन सागर भी स्थित है। इसको याद रखिएगा। तो ये इसका मैप है नॉर्थ अमेरिका का। तो अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है? तो बलूचिस्तान ने जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश में, इसका संबंध पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान का मैप देखते हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर पंजाब है, ये सिंध प्रांत है और ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का हिस्सा कितना है? तो बलूचिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान का 44% है क्षेत्रफल पर है, जिसने इसको बलूचिस्तान में स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी है। और किसने की है? तो वीर यार बलूच ने ऐसा किया है कि वो इसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। और यहीं पर बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट स्थित है, किसने बनाया है इसको? तो इसको चाइना ने बनाया है। और इसके बगल में ईरान है और इधर अफ़गानिस्तान है और इधर अरब सागर है। तो याद रखिएगा, इसके मैप भी देख लीजिएगा कि बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध पाकिस्तान से है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी जो है खेलो इंडिया यूथ गेम किस संस्करण का हो रहा है, किस नंबर का? तो ये 7वां संस्करण हुआ है, जो कि बिहार में इसका होस्ट किया। बिहार के पटना पाटलिपुत्र में इसका होस्ट हुआ है और इसका शुभंकर क्या था? तो गज सिंह हाथी शेर इसका शुभंकर था।
और इसमें पहली रैंक आई है महाराष्ट्र की, जिसमें इसको 58 गोल्ड मिला है और टोटल पदक 158 पदक मिला है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2018 में नई दिल्ली में हुई थी, और जो 2024 में हुआ था किस क्रम का था, तो वो जो है 6वें क्रम का था। उसमें जो है पहले नंबर पे तमिलनाडु आया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है। तो किस खिलाड़ी को, तो भाला फेंक नीरज चोपड़ा को जो है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत के तहत इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने क्या था कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को जो है गोल्ड पदक लाया था। कितना मीटर भाला फेंक के, 87.58 मीटर भाला फेंक के ये पदक जीते थे, स्वर्ण पदक। और ऐसा करने वाले ये व्यक्तिगत रूप से भारत के सेकंड व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति बन गए थे। और इन्होंने 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भी 89.4 मीटर जो है भाला फेंक के सिल्वर जीता था। तो इनको अब क्या बना दिया गया है, तो नीरज चोपड़ा को अब लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। पहले इनको नायब सूबेदार बनाया गया था, फिर सूबेदार बनाया गया, सूबेदार मेजर बनाया गया, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। ये पदोन्नत के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 12 साल में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर मंदिर है कौन सी, श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो ये गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पर स्थित है, जहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो याद रखिए कहाँ का है ये फेस्टिवल, तो तेलंगाना का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया। इसमें क्या होगा कि ये जो है कोई ड्रोन अगर हमला करता है झुंड के रूप में, तो उसका मुकाबला करने में सक्षम होगा। जैसे कि अभी पाकिस्तान ने जो है एक साथ में ड्रोन का हमला किया था, तो इसी के लिए इसका प्रशिक्षण किया गया है कि अगर ऐसे भविष्य में कभी होता है तो इससे हम सामना कर सकें। ऐसा जो है हमास करता है इजराइल के ऊपर। तो ये जो है हमास से ही पाकिस्तान ने सीखा है, और ऐसा हो अभी इस जो युद्ध हो रहा था उसमें किया था। अगला क्वेश्चन है कि रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े सकल साइट अक्षय ऊर्जा RE कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी। तो यह जो है आंध्र प्रदेश में रखी जाएगी। किस ज़िले में, तो अनंतपुर ज़िले में रखी जाएगी। और इसमें 2.5 गीगावाट उत्पादन यह करेगा, और इसमें विंड और सोलर एनर्जी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है कि एतिकोली तूटीपात योजना और भूपेंद्र हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है। तो इसका संबंध असम गवर्नमेंट से है, जहाँ पर चाय बागान है वहाँ के मजदूर को इसमें कितने सहायता राशि दी जाएगी, तो 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। जो चाय होता है इसमें गहन कृषि की आवश्यकता होती है, और इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है इसमें चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए, और इसमें स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो है एतिकोली तूटीपात योजना भूमिका हजारिका हवाई अड्डे का संबंध असम राज्य से है, जिसमें असम गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और आज की शॉर्ट न्यूज है कि मध्य प्रदेश बाल अधिकार निकाय ने संधारा अनुष्ठान के बाद 3 वर्षीय बच्ची की मौत का लिया संज्ञान। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आप सभी ऐसे वीडियो को देखते रहिए। प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।